नीतीश की पार्टी में टूट हो गई। सांसदों ने कर दिया जेडीयू में बड़ी बगावत। 2 सांसद हैं, गिरधारी यादव हैं, बांका संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, और दूसरा दिनेश चंद्र यादव हैं जो मधेपुरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अभी यह 2 सांसद जेडीयू छोड़ेंगे नीतीश कुमार की पार्टी। आज इन लोगों ने जाकर के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, और स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और अपनी बात की, अंदर की बात कोई भी अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अब यह दोनों जेडीयू छोड़ने का मन बना चुके हैं। तो नीतीश की पार्टी में यह टूट सीधा मोदी को असर करेगी। अब यह 2 सांसद जो हैं जेडीयू के अंदर, यह अगर बगावत करते हैं, यह क्या चाहते हैं? यह चाहते हैं कि सम्राट चौधरी सीएम न रहे बिहार का, जेडीयू का कोई नेता रहे। इनका यह कहना है कि जेडीयू के किसी कार्यकर्ता को बना दीजिए, निशांत कुमार को बना दीजिए, आप ही फिर बन जाइए, चाहे आप जिसको चाहते हैं बना दीजिए, लेकिन भाजपा का हमें मंजूर नहीं। इसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं कि भाजपा नेता जो है अपने ही लूट खसोट में पड़े रहते हैं, वह दूसरे के क्षेत्रों में काम नहीं कराते, और दूसरे मंत्री के लिए पैसे भी रिलीज नहीं होते। वैसे भी कड़की रहती है बिहार सरकार के पास हमेशा। ऐसे में गिरधारी यादव और दिनेश चंद्र यादव बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहिए, या चाहते हैं कि आप गठबंधन छोड़ दीजिए। दूसरा, 68 विधायक एमएलए 68 एमएलए यह चाहते हैं नीतीश कुमार की पार्टी में कि सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाए और जेडीयू का सीएम बनाया जाए। वह नहीं चाहते थे कि वह बने, लेकिन नीतीश कुमार ने बिना विधायक दल की बैठक का ही सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया और सीएम बना दिया। सब कुछ बात छिपा हुआ था कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की बात चल रही थी कि डिप्टी पीएम बना दिया जाएगा, लेकिन अमित शाह ने धोखा दे दिया, खुद नंबर में लग गए डिप्टी पीएम के। और हुआ क्या कि अब अमित शाह के इस्तीफे की बात चल रही है। जो डिप्टी पीएम बनने जा रहे थे, उसके बाद पीएम बनना था, उनके इस्तीफे की बात चल रही है कि उनके इस्तीफे किस दिन हो जाएंगे कोई नहीं जानता है, और वह बचने वाले हैं नहीं, क्योंकि इन लोगों के खिलाफत अब शुरू हो गई है, जमकर हो गई है, जनता के बीच भी और पार्टी के अंदर भी और गठबंधन के अंदर भी, और विपक्ष हमलावर है ही। अब ऐसे में जब नीतीश या तो एनडीए गठबंधन छोड़ दे या नीतीश की पार्टी टूट जाएगी, यह क्लियर हो गया कि जेडीयू में बगावत शुरू हो चुका है। गिरधारी यादव और दिनेश चंद्र यादव शुरू कर चुके हैं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण इसमें यह है कि चंद्रबाबू नायडू को भी चेतावनी है कि एनडीए छोड़े नहीं तो पार्टी जो उनकी टीडीपी है ना, वह टूटने लगेगी अब, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश का और देश का माहौल बदलने लगा है। क्योंकि मोदी के खिलाफ जनता जो हुई है, वह मोदी के खिलाफ जो जनता हुई है तो यूं ही नहीं हुई है, क्योंकि मोदी ने देश को भी ठगा और उन युवा पीढ़ियों को भी ठगा जो इस देश के भविष्य है। क्या चंद्रबाबू नायडू को नहीं पता है? क्या नीतीश को पता नहीं है? सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना घर, अपनी आखिरी सांस बहुत सुकून में जीना चाहते हैं, और बिहार के बच्चे लाठी खा के जिए। नीतीश कुमार की वह गति होगी कि नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज होंगे। और चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत चेतावनी है कि उनके बेटे का भविष्य शुरू होने के पहले ही उसका अंत हो जाएगा भविष्य का, अगर चंद्रबाबू नायडू और ज्यादा दिन तक मोदी के साथ बने रहे। यह चंद्रबाबू नायडू के लिए अल्टीमेटम है। अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने दिमागी कीड़े कहे, क्या कहा कि दिमागी कीड़े कह रहे थे, अब उसकी एक अलग से पार्टी बन रही है।
हर पार्टी बन रही है। गटर कहा कंगना रनौत ने तो गटर जनता पार्टी बन रही है, काकरोच कहा सीजीआई ने तो काकरोच जनता पार्टी बनी। यह जो बन रही है ना, यह जनता का आक्रोश है, यह राजनीतिक दल नहीं है। इस जनता से मुकाबले के लिए वह खड़े हो रहे हैं। यह आक्रोश है उनका, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है यह सरकार, और यह घटक दल के सहयोगी दल जो है यह उनके साथ खड़े हैं इस सरकार के, जिसके वजह से यह सरकार क्रूरता कर रही है। तो वह जनता सिर्फ मोदी का इलाज नहीं करेगी, नीतीश नायडू जैसे लोगों का बहुत अच्छा से इलाज करेगी। तो यह लोग अब इधर से उधर होने की कोशिश में है, जो इधर से उधर अब हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर इनके लिए अब स्पेस नहीं मिलेगा। जो इंडिया गठबंधन में बचे हैं और इस लड़ाई में युवा के साथ लड़ रहे हैं, दिख रहा है, वह युवा उसी को एक्सेप्ट करेंगे। बाकी जो इधर से उधर हवा के रुख को देख करके जो पलटी मारने वाले हैं, उनको स्थान नहीं मिलेगा और उनकी संख्या अब खत्म होने जा रही है। तो नरेंद्र मोदी ने तेलुगु देशम पार्टी को भी फंसा दिया, चंद्रबाबू नायडू को। अब चंद्रबाबू नायडू या तो मोदी का साथ छोड़ दे, और देर अगर की और दूसरा आंदोलन शुरू हो गया, जो आंदोलन का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस बार चंद्रबाबू नायडू का भी हिसाब होगा और गोदी मीडिया का भी हिसाब होगा, और मोदी का हिसाब तो हो ही रहा है। उन्हीं के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, और जैसे कंट्रोल खत्म हो रहा है मोदी का पार्टी के ऊपर से, पकड़ खत्म हो रही है, तो हर जगह हो रहा है, सरकार पर भी हो रहा है। कोई भी मंत्री कुछ बोल दे रहा है, और इनके बचाव में लेकिन कोई नहीं आ रहा है। एनडीए गठबंधन के अंदर अलग अलग रवैया है, जयंत चौधरी का अलग रवैया है, अनुप्रिया पटेल का अलग है, नीतीश कुमार का अलग है, चंद्रबाबू नायडू अलग सोच विचार में डूबे हुए हैं, मोदी शाह अलग सोच विचार में है। कुछ अंगू मंगू है वह मोदी के साथ है, बाकी इनके लिए फेविक्विक लगा करके चुप होकर के बैठे हुए। तो यह जो परिस्थितियां बन रही है ना, और इनके खिलाफ जो परिस्थितियां हो रही है, वह इनके लिए बहुत बड़ी संकट पैदा कर रही है। और नीतीश कुमार की पार्टी में जिस तरह सांसद, तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में तो सांसदों का इस्तीफा देकर के पार्टी छोड़े ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आंध्र में, साउथ में यह चीजें नहीं होती कि पार्टी से इस्तीफा देकर, तो वह चुनाव के वक्त होता है, उससे बीच में नहीं होता, वह नहीं जाते। लेकिन वोटर तो चले जाएंगे ना छोड़ करके। चंद्रबाबू नायडू को इसी बात का डर है कि वोटर चले गए तो क्या होगा। पहले ही मुस्लिम उसके खिलाफ हो चुके हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के वजह से, समुद्री किसान जो है वह उनसे नाराज हो चुके हैं अमेरिकी टैरिफ के वजह से, और अब बेरोजगार इनके खिलाफ हो रहे हैं, जेन जी इनके खिलाफ हो रहा है पेपर लीक के द्वारा। तो इनके लिए एक नई मुसीबत बन जा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।